बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त है और दिन है सोमवार का। बड़ी खबर यह है कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो फील्ड मार्शल से मिले हैं उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है कि इस वक्त हुकूमत और फौज के दरमियान सब अच्छा नहीं है और हुकूमत और फौज के दरमियान जो इस वक्त तजादात हैं वो आखिरी हदों को छू रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर बाहर से सब अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह से फ़ौज ने सारी स्पेस सिविलियन गवर्नमेंट से ले ली है तो इस पे सिविलियन गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ज़ाहिर है इससे पहले खबरें आ रही थी मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कि मियाँ साहब कहते हैं कि हम चपरासी भी नहीं लगा सकते और सारी चीज़ें फ़ौज ने अपने हाथ में ले ली हैं और इस तरह की नून लीग वाले बातें कर रहे थे। लेकिन फील्ड मार्शल से मुलाकात करने के बाद सुहेल वड़ाई का ये दावा करना ये बहरहाल इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक मैं इसको दावा कह रहा हूँ, हकीकत नहीं कह रहा, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो पता चलेगा। सुहेल वड़ाई साहब जो है वो उनके कॉलम का मैं ज़रा जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ लिखा। उन्होंने खुशामदें भी फ़ौज की क़यादत की बहुत ज़्यादा की हैं और खुशामदें कर करके और दरमियान में जाकर उन्होंने असल खबर जो है वो दी है। वो शुरू में कहते हैं कि पाकिस्तान के मखसूस जोग्राफियाई हालात ने अस्करियत को मुल्की सलामती के लिए नागुज़ीर बना रखा है। अस्करियत से मुराद यहाँ पर फ़ौज है, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। फिर आगे वो कहते हैं कि हालिया जंग ने अस्करियत यानी फ़ौज के हमेशा से पाकिस्तान की तरजीह होने के फ़वाइद को साबित कर दिया। यानी फ़ौज जो कहती है हमेशा से कि पाकिस्तान हमारी तरजीह है, तो इस जंग ने साबित कर दिया कि वाकई फ़ौज की सबसे पहली तरजीह जो है वो पाकिस्तान है। ये सुहेल वड़ाई साहब दावा कर रहे हैं, मैं उनका दावा आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे ना गालियाँ देने लग जाइएगा। ज़ाहिर है और आप लोग जस्टिफाइड भी होंगे कि अगर सबसे पहले पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेगा और आइन कहता है कि लोगों के वोट फैसला करेंगे कौन हुकूमत में होगा। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को 2 तारीख अक्सरियत दी, लेकिन चंद लोगों ने 2-3 लोगों ने बैठ के कहा कि नहीं, पाकिस्तान के ये करोड़ों लोग जाहिल हैं, ये नॉनसेंस हैं, इनको तमीज़ नहीं है, इनको पता नहीं है, हम बहुत लायक हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान के फ़ैसले किसने करने हैं, कौन करेगा, ये फ़ैसले हम करेंगे। और 2 तारीख अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया और 17 सीटर पार्टी को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। ये मैंने अपना मौका वाज़े कर दिया। मैंने कहा ये ना हो ना कि सुबह सुबह ही मेरे 500-700 गालियाँ मुझे पड़ी हुई हो। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मौक़िफ़ है, मेरी जो सोच है वो आपके सामने है, मैं मुसलसल उसका इज़हार करता हूँ। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं हालिया जंग में फ़ौज ने अपने असली महाज यानी जंग में वाज़े फ़तह हासिल किया। पाकिस्तानी फ़ौज, अब मैं अस्करियत नहीं कह रहा, मैं फ़ौज ही कहता जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अस्करियत लिखा है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, लेकिन मैं आपके सामने डायरेक्ट लफ्ज़ फ़ौज कहूँगा या एस्टेब्लिशमेंट कहता जाऊँगा ताकि आपको वाज़े हो, आप ऐसी कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो सुहेल वड़ाई कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज कभी कभार बहुत मकबूल रही है, मगर ज़्यादातर वो अक्सरियत की राय को हमवार करके अपने साथ चलाने में कामयाब रही। गोया अक्सरियत और अस्करियत यानी फ़ौज, हुकूमत और फ़ौज में तज़ाद कम और इत्तफाक ज़्यादा रहा है। आगे वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फ़ौजी सरबराह का ओहदा मिला तो बकौल उनके पोली क्राइसिस यानी बहुत से बहरानों का उनको सामना था और पाकिस्तान को बहुत से बहरानों का सामना था। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि मुआशी बहरान इतना संगीन था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था। सियासी बहरान इस कदर गंभीर कि धरने और एहतजाज मुल्क का नज़्म व नस्क तबाह किए हुए थे। खारजी बहरान में खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान से जंग, पाकिस्तान में आज़ादी की जंग और पंजाब में सियासी जंग ज़ोरों पर थी। 9 मई के बहरान ने मुल्क में कानून की रेट और फ़ौज के वक़ार पर ज़रब लगा दी थी। अदालतें खुद सर होकर खुदाई के दावे तक पहुँच गई थी, मतलब अदालतें उस वक्त खुदाई के दावे पर पहुँच गई थी, लेकिन आजकल कहीं खुदाई का दावा नहीं हो रहा। ये जो अभी सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में एक दावा किया था कि खुदा कौन है और शैतान कौन है और फरिश्ते कौन है, तो सिर्फ अदालतें उस वक्त खुदाई का दावा कर रही थी, बाकी उसके बाद कोई खुदाई का दावा नहीं कर रहा। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल कहते हैं कि अदालतें सियासी पसंद नापसंद के जरिए हुकूमतें बनाने और तोड़ने में मसरूफ़ थी। बैनुल-अक़वामी तौर पर भारत बालादस्ती पर मुसर था और अपने तई कश्मीर को हज़म किए हुए था। अमेरिका हमसे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लातल्की इख्तियार किए हुए था। यानी यहाँ पे मान रहे हैं फील्ड मार्शल कि अमेरिका हमसे लातल्लुक था, नाराज़ था। और इससे पहले साइफर में ये बात वाज़ेह लिखी हुई थी कि जब तक आप इमरान खान को नहीं हटाते तो हम आपसे कतई तलगी करते हैं, जब आप इमरान खान को हटा देंगे तो हमारे आपके से तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, और वो फिर हो भी गए। आगे वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसेल्स में कहा कि हम बेशतर बहरानों से निकल आए हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। कि मुल्क बहरानों से निकल आया है, ये फील्ड मार्शल ने बताया है। और बस इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं कहता। खैर, अब आ जाए असल पैराग्राफ के ऊपर जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि सब अच्छा नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि इलेक्शन 2024 से पहले इस नाचीज़ ने, यानी सुहेल वड़ाई साहब अपना कह रहे हैं कि मुझ नाचीज़ ने
मकबूलियत और कबूलियत की दो इस्तिलाहात के ज़रिए पाकिस्तानी रियासत के असूल और ज़वाबित को वाज़ेह किया था। वो कहते हैं कि मैंने वाज़ेह किया था कि चाहे किसी के पास मकबूलियत हो, लेकिन जब तक फ़ौज की कबूलियत उसको नहीं मिलेगी तो मकबूलियत किसी काम की नहीं रहेगी। आगे वो कहते हैं गो के सुहेल बड़ाई झूठे साबित हुए, जिन्होंने 8 फरवरी से पहले कॉलम लिखा था वो झूठ साबित हुआ उनका। फिर सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि आज की तहरीर में फ़ौज और हुकूमत, फ़ौज को उन्होंने अस्करियत का नाम दिया है, अक्सरियत को उन्होंने हुकूमत का नाम दिया है, कि अपनी अपनी अफादियत को वाज़ेह करने के लिए आज की तहरीर अस्करियत और अक्सरियत की अपनी अपनी अफादियत को वाज़ेह करने के लिए ज़रूरी है। यानी आज का कॉलम फ़ौज और हुकूमत की अफादियत, इंपॉर्टेंस को वाज़ेह करने की ज़रूरी है। यहाँ पे भी झूठ बोल रहे हैं सुहेल बड़ाई, डंडी मार रहे हैं, बददयांती कर रहे हैं। वो बार बार जो अक्सरियत कह रहे हैं वो हुकूमत को कह रहे हैं, हालांकि ये हुकूमत तो अक्सरियत है ही नहीं, ये तो अक़लियत की हुकूमत है। लेकिन वो टर्म जो यूज़ कर रहे हैं अक्सरियत, वो हुकूमत के लिए, सिविलियन गवर्नमेंट के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अस्करियत यानी फौज को दिलो जान से कबूल करने वाले भी अक्सरियत यानी हुकूमत को दी जाने वाली स्पेस से गैर मुतमिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझिए। सुहेल बड़ाई ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत जो फौज के किरदार को कबूल कर चुकी है, वो हुकूमत भी अपने आप को मिलने वाली स्पेस से गैर मुतमिन है। दरअसल अस्करी और सिविलियन तजाद की तारीख तो बहुत पुरानी है, यानी सिविलियन और सिविल मिलिट्री जो तजादात हैं उनकी तारीख तो बहुत पुरानी है, मगर अब ये तजाद अब आखिरी हदों को छू रहा है। बज़ाहिर आपको ये बताया जा रहा है कि एक पेज पर हैं, सब ओके है। और ऐसा शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे जो इस आर्मी चीफ से प्यार मिला है और इस वक्त फौज से जो शरीफ खानदान को और नून लीग को प्यार मिला है, ऐसा प्यार पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिला। और ये सुहेल बड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि शहबाज शरीफ 45 साल के आर्मी चीफ्स का कंपैरिजन करके कहते हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं, ऐसा आर्मी चीफ पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं आया। जो ये सपोर्ट शरीफ खानदान को, नून लीग को और इस हुकूमत को दे रहे हैं, ऐसी सपोर्ट हमें तारीख में कभी नहीं मिली। लेकिन अब सुहेल बड़ाई साहब फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद क्या कह रहे हैं कि सिविल मिलिट्री जो तजादात हैं उनकी जो तारीख है वो बहुत पुरानी है, मगर ये तजाद अब आखिरी हदों को छू रहा है। और उससे पहले सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट को जो इस वक्त स्पेस जो उसकी सुकड़ गई है गवर्नमेंट की, और फौज ने बहुत ज़्यादा स्पेस ले ली है एस्टेब्लिशमेंट ने, उससे नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नून लीग के उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और नून लीग उसके ऊपर खुश नहीं है। उसके बाद सुहेल बड़ाई कहते हैं कि जिस तरह से पोली क्राइसिस से निकलना और मुल्क को निकालना ज़रूरी था, इस मसले का भी, जैसे वो कह रहे हैं आर्मी चीफ ने कहा ना कि पोली क्राइसिस उनको मिला था और उन्होंने उससे निकाला, उन बहरानों से मुल्क को निकाला, तो वो कहते हैं कि जैसे वो ज़रूरी था, इसी तरह से इस मसले का हल भी ज़रूरी है। सिविलियन स्पेस सुकड़ी है और अस्करी स्पेस यानी फ़ौज की स्पेस बड़ी है, जिससे फ़ौज और हुकूमत में जो तवाज़ुन पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है वो फ़िलहाल मिसिंग है। ये बड़ा दावा वो कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सिविलियन स्पेस सुकड़ी है और अस्करी स्पेस बड़ी है, जिससे अक्सरियत यानी सुहेल बड़ाई साहब हुकूमत को कह रहे हैं कि अक्सरियत यानी हुकूमत और अस्करियत यानी फ़ौज में जो तवाज़ुन पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है वो फ़िलहाल मिसिंग है। सुहेल बड़ाई कह रहे हैं कि नून लीग खुश नहीं है, फ़ौज ने जो बहुत ज़्यादा स्पेस ले ली है। दूसरा वो कहते हैं कि सिविल मिलिट्री तजादात की एक तारीख रही है, लेकिन इस वक्त वो तजादात आखिरी हदों को छू रहे हैं। और तीसरा वो दावा कर रहे हैं कि और कह रहे हैं कि जो तवाज़ुन पायदार तरक्की के लिए जो बैलेंस ज़रूरी है सिविल मिलिट्री के दौरान, वो फ़िलहाल मिसिंग है। आगे वो कहते हैं कि माना कि अब उन्होंने रगड़ा लगा दिया है सारे सिविलियंस को, और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि सिविलियंस तो किसी खाते के नहीं है, और जो फौज पे तनकीद की है वहां वो जनरल फैज पे आके रुक गए हैं, आगे उनके पर जलते हैं, आगे हैसियत और औकात नहीं है कि उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर लिख सकें।